और अब बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे नवी मुंबई की, जहां एक भीषण अग्निकांड की खबर से आम रहवासियों में दहशत का माहौल निर्माण है। दरअसल ओएनजीसी के गैस प्रोसेसिंग प्लांट में आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि उसमें से आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग में से निकल रहे धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। उरन ओएनजीसी गैस प्रोसेसिंग प्लांट के कोल्ड स्टोरेज में आग लगने से अभी तक 5 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल के बेड पर जूझ रहे हैं, जिनका इलाज लगातार डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। ओएनजीसी से मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना से तेल प्रसंस्करण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और गैस को गुजरात के सूरत में हजीरा संयंत्र की ओर मोड़ दिया गया। प्रसंस्करण संयंत्र में तकरीबन 7 बजे आग की लपटें उठनी शुरू हुई, लेकिन हमारे संवाददाता के मुताबिक ये आग देर रात तकरीबन 3:30 बजे के आसपास लगी। लेकिन टीवी न्यूज चैनलों और सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही थी उसके मुताबिक ये आग की घटना सुबह 7 बजे के आसपास लगी है। लेकिन हमारे संवाददाता इस पर अपनी स्थिति, अपनी नजरें बनाए हुए हैं। तकरीबन 22 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद थी, जो आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही थी। इसके अलावा जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें निकालने की कवायद कई घंटों तक चला। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक के अंतराल पर पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई थी, ताकि इस संवेदनशील जगह पर कोई पहुंच ना सके। आसपास के इलाकों को एहतियातन खाली करा लिया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आग के कारण प्लांट में गैस की सप्लाई पूरी तरीके से बंद कर दी गई। और इस पूरी घटना को कवर कर रहे हमारे अपने संवाददाता गोपाल शाह से जब हमने जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। गोपाल जी, संजय मिश्रा बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। ये जो उड़न में आग लगी है, स्थिति क्या है अभी? देखिए, स्थिति की बात बताना चाहूंगा कि उड़न में जो आग लगी थी, फिलहाल आग तो बुझ चुकी है, लेकिन जगह जगह से अब भी धुआं उठ रहा है। और कल रात की बात है, कल तकरीबन 3:30 बजे करीब ये आग लगी थी और ओएनजीसी के जो कर्मचारी हैं वो आग बुझाने का पहले प्रयास किए, लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं हो पाए। उसके बाद दमकल विभाग को बुलाया गया। सवेरे के तकरीबन 9, साढ़े 9 बज गए आग बुझाते बुझाते। इस आग में कम से कम 8 से 9 लोग हलाक हो चुके हैं। अभी नुकसान का अंदाजा अब तक नहीं हुआ कि इसमें नुकसान कितना हुआ। अब जब सरकारी विभाग के आला अधिकारी वहां पहुंचेंगे और जांच करेंगे, ओएनजीसी के अधिकारी पहुंचेंगे तो पता चलेगा। लेकिन इस आगजनी से काफी समस्या खड़ी हो गई थी। उड़न में 1 किलोमीटर के दायरे तक लोगों को आने से रोक दिया गया। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि आसपास की पूरी बस्ती खाली करा दी गई थी इस आग की वजह से। आग इतना विकराल रूप धर लिया था कि आसमान पे आग के गोले पहुंच रहे थे और काले काले गुब्बार भरे हुए थे। और कुल मिलाकर इस आग में 8 लोग मरने वालों का जिस तरीके से आंकड़ा बताया जा रहा है जी, ऑफिशियल अभी तक डिक्लेरेशन जो हुआ है, मौत की जो खबर आई है, पुष्टि कितनों की मौत की पुष्टि हो पाई गोपाल जी? ये मौत की पुष्टि की अगर बात की जाए तो अब तक 8 लोगों की बात सामने आ गई है, लेकिन सही जानकारी अब तक नहीं मिली है, क्योंकि अब तक लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया हुआ है। और यही वजह है कि अब तक पूरे आंकड़े साफ नहीं हुए हैं। शाम तक हो सकता है कि सरकारी आंकड़े सामने आ जाए। जो लगातार सभी चैनलों पर चल रहा है गोपाल जी, कि जिस तरीके से नवी मुंबई के उड़न इलाके में ओएनजीसी के प्लांट में जो आग लगी है, आग की घटना सुबह 7 बजे के आसपास है, जब गैस प्रोसेसिंग प्लांट में ये हादसा हुआ। आपके हिसाब से आप देर रात यानी अल सुबह कह सकते हैं, तकरीबन 3:30 बजे के आसपास की आप बात कर रहे हैं जी। तो समय क्या था जिस दौरान ये एक्चुअल ये आग की घटना हुई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब शुरुआती तौर पर आग लगी थी तो ओएनजीसी के अधिकारियों ने सोचा था कि मैं इस पर काबू पा लूंगा, और यही वजह थी कि उन्होंने अपने तरफ से प्रयास किया। लेकिन ये आग बुझाने के जो उनके प्रयास हुए वो उसमें असफल हुए, जिसके बाद बाकी
दमकल विभाग से सहायता ली गई है। नवी मुंबई के दमकल जो आसपास जो जितने थे वो सब वहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचे आग बुझाने के लिए। जिस जगह पे ये आग लगी गोपाल जी, उसके आसपास क्या कोई बस्ती, क्या कोई वहाँ का थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि वहाँ विस्तार से बताने की कोशिश कीजिए कि वहाँ का जो नजारा है आसपास की बस्तियों पर कितना असर वहाँ पर पड़ा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओएनजीसी जो प्लांट है वहाँ से ठीक 20 से 25 मीटर के फासले पे चारों तरफ, एक तरफ तो समुद्र आ जाता है और दूसरी तरफ जो है पूरा गांव है, वहाँ पे घनी आबादी है। लेकिन जब ये आग लगी थी तो दमकल विभाग को लगा था कि ये आग भयानक हो सकता है, काफी विकराल हो सकता है। और हकीकत में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पूरी तरह से अगर प्लांट में आग लगा होता तो आज समझिए कोहराम मच गया होता और हजारों लोग इस आगजनी में समा गए होते, उनकी मौत हो गई होती। लेकिन दमकल विभाग ने थोड़ी समझदारी दिखाई और वहाँ पे जो इसके दायरे में नजदीक है वहाँ से लोगों को निकाल दिया गया और उनको सुरक्षित स्थान पे जाने के लिए बोला गया। गनीमत रही कि आग पर काबू पा लिया गया और उसके बाद जो है माहौल जो शांत हुआ है, लेकिन लोगों में बेचैनी थी। दूसरी तरफ मैं ये बताना चाहूंगा कि कुदरत भी साथ दे रही थी कि आज पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रहा था और बारिश होने की वजह से आग जो है उतनी नहीं भड़की जितनी भड़कनी चाहिए, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से आग भड़क नहीं पाई। घायलों की स्थिति बताइए। घायलों की स्थिति बहुत, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि घायलों की स्थिति ऐसी है कि उस आगजनी में तकरीबन 3 लोग बुरी तरह से झुलसे हुए हैं, जिन्हें नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालात के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोग घायल हुए हैं गोपाल जी, ये बाहर के लोग थे या कंपनी के अंदर खाने में ये स्टाफ थे, ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो उस वक्त वहाँ पर काम कर रहे थे जब ये धमाका हुआ, उसके आग में झुलसे और लोगों ने उसको लेकर निकले बाहर। ये वहाँ के कर्मचारी थे जो, या सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 24 घंटा ओएनजीसी के प्लांट चलते रहते हैं जी, और ये कर्मचारी हैं वहाँ पर काम करने वाले जो हादसे का शिकार हुए हैं जी। तो कुल मिला के जो वहाँ की स्थिति है, आपने बताया कि आग जो है वो अब शांत हो चुकी है और जिस तरीके से राहत बचाव कार्य है, क्या वो भी चल रहा है कि वो भी अब स्थिति सभी नियंत्रण में है? अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, आग तो फिलहाल शांत हो चुका है। अब समीक्षा की जा रही है कि इससे कितने नुकसान हुए और इस बात की भी समीक्षा की जा रही है कि जो हादसा हुआ, इतना विकराल आग लगे, उसमें वाकई कोई इंसानी जान जलकर मरा या नहीं, क्योंकि उस वक्त किसी को अंदर जाने के लिए दिया नहीं जा रहा था। आपको मैं बता दूं, जैसे कि मैंने बताया था कि 1 किलोमीटर का दायरा जो है, समझिए कि पुलिस विभाग ने सील कर दिया था कि आपको कोई वाहन अंदर नहीं आना है। और गेट तक तो, गेट की बात तो बहुत दूर की बात होगी, वहाँ से तो लोगों को हटा दिया गया। शुरुआत में आपने देखा होगा कि जो वहाँ के कर्मचारी थे उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल किया और उसके बाद यही वीडियो मीडिया तक पहुंची। उसके बाद कुछ लोगों ने बाहर से वीडियो बनाया। उसके बाद सीन ऐसा हो गया कि 1 किलोमीटर का दायरा सील कर दिया गया। तो जितने भी बाहर से गाड़ियां आने वाली थी उनको एक दायरे तक सीमित वहाँ पर रोक दिया गया, उससे आगे नहीं बढ़ने दिया गया। एक आखिरी सवाल आपकी यह है गोपाल जी कि आग लगने के कारण जो थे वो क्या थे एक्चुअल में? देखिए, आज तक देखा यह गया है कि आग जितनी बार भी लगी है वो मानवीय भूल के कारण ही लगी है। अगर थोड़ी सी भी सतर्कता बरती जाती तो शायद इतनी बड़ी हादसा नहीं होती। हालांकि उनकी ये सोच थी कि हम आग पर काबू पा लेंगे। जब आग जो है शुरुआत में थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई थी, लेकिन उनकी कोशिश विफल हो गई, उनकी सोचें गलत साबित हुई और जिसके बाद ये आग विकराल रूप धर लिया। हालांकि इसमें मानवीय भूल की बात की जा रही है। पता चला कि वहाँ से गैस लीकेज हो रहा था, लीकेज होने की बात सामने आ रही थी। कहीं न कहीं कर्मचारियों की लापरवाही थी, जिसका नतीजा आज हमें देखने को मिला। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए गोपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी, जो कि नवी मुंबई के उरण इलाके में स्थित है और यहाँ के गैस प्लांट के कोल्ड स्टोरेज में ये आग अल तड़के लगी। हमारे अपने सहयोगी गोपाल शाह लगातार स्थिति पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं और उनके मुताबिक मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। फिलहाल आग को पूरी तरीके से शांत करवा लिया गया है और उन्होंने स्थानीय डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर अशोक दुधे से बातचीत की है और अशोक दुधे के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है और जो घायल है उनका लगातार इलाज चल रहा है। फिलहाल आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। जैसे ही इस मामले में अपडेट्स आएंगे, खबर आपके सामने होगी।